हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 28 सॉल्व करेंगे। बच्चों, आपको आपकी कॉपी की एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और डेट डालनी है 6 अगस्त 2020। बच्चों, आज की जो वर्कशीट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरा एक कहना है कि आप वर्कशीट को एक बार समझ लो, उसके बाद एक बार गेम खेलना और गेम खेलने के बाद फिर अपनी वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स लिखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आओ खेल खेल में, किस तरह से हम खेल खेल में बहुत कुछ सीखेंगे। आपने इस लॉकडाउन में कुछ नया सीखा होगा या सीख रहे होंगे, लेकिन कभी कभी बोरियत भी होती होगी। चलो आज एक खेल खेलते हैं। आप इसे अपने भाई बहन के साथ खेल सकते हो। देखा, इसमें भी बताया गया है कि आप इसे अपने भाई बहन के साथ भी खेल सकते हो। इसे खेलने के लिए आपको एक डाइस और 2 बटन या गोटियां चाहिए। तो अब हम ये गेम देखते हैं कि किस तरह से ये गेम है। अब देखिए, यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है और उसमें 1 से लेके 100 तक काउंटिंग लिखी हुई है। अच्छा, जो यहाँ पर 1 से स्टार्ट किया है, इस तरह से कुछ काउंटिंग पर उनको हाईलाइट किया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 है, फिर 10 है, 15 है और इसके बाद 22 है, 27 है, 36 है, 39 है, 41 है और 44 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 44 पर एक स्माइली फेस बना हुआ है। फिर 50 है, इसके बाद 56, 62, ये सभी हाईलाइट किए हुए हैं। जैसे आप सांप सीढ़ी खेलते हैं तो उसमें भी कुछ जगह पर कुछ हाइलाइट्स बने हुए होते हैं। जैसे कुछ स्टेयर पर हमारी गोटी चढ़ जाती है और कभी कभी स्नेक आ जाता है तो हमारी गोटी को वो खा जाता है, तो वो टेल तक आ जाती है, हमारी गोटी बैक हो जाती है ना। इसी तरह से इसमें कुछ हाईलाइट किए हुए काउंटिंग लिखी हुई हैं। अब नेक्स्ट देखिए, 75 पर फिर से एक स्माइली फेस बना हुआ है। फिर 83 है, 87 है, अगेन 98 है। यहाँ पर देखिए स्माइली फेस नहीं है क्योंकि यहाँ पर फेस का जो इमेज है, इमोजी है, इसमें फेस का देखिए शेप नीचे की तरफ हो रहा है फेस, है ना। तो ये स्माइली फेस नहीं है और लास्ट में 100 पर फिनिश हो गई है। तो इस तरह से यहाँ पर जो बनाई हुई है ये पजल, इसमें कुछ काउंटिंग आपको जनरल लिखी हुई दिखाई दे रही है और कुछ हाईलाइट करके लिखी हुई दिखाई दे रही है। अब हम जानेंगे आगे कि हमें ये जो लिखी हुई हैं इन्हें किस तरह से करना है। बच्चों, जब हम डाइस से खेलते हैं तो हमारा 1 आता है। 1 जब आता है तो हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है ये, यहाँ बताया जा रहा है कि आपको गेम इस तरह से खेलना है। 1 या 6 आने पर आगे बढ़ो। जब हम डाइस खेलते हैं 1 आता है तो हम क्या करते हैं, अपनी गोटी को आगे चल देते हैं, हमारी गोटी खुल जाती है ना। इसी तरह से 6 आता है तो उसमें भी खुल जाती है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा बताया 10। अब देखिए, मैंने आपको हाईलाइट वाली काउंटिंग सभी बता दी थी, तो अब मैं बता देती हूँ कि आप जब गेम खेलेंगे तो आपको किस तरह से खेलना है। अगर आपकी गोटी 4 पर आती है, जैसे डाइस में 4 आता है, तो आपको क्या करना है, जोर से 2 बार खिलखिलाकर हंसना है। ये आपको गेम खेलना सिखाया जा रहा है कि आपको इस तरह से गेम खेलना है और हैप्पीनेस गेन करनी है। खुशी कैसे मिलेगी आपको, और खुशी के साथ हमें नॉलेज भी लेनी है। तो हम इसमें सभी काम करते चलेंगे। अब अगर हमारी डाइस, जैसे हम गोटी आगे चल रहे हैं तो हमारी डाइस में 10 तो होता नहीं है, लेकिन गोटी आगे चलते चलते 10वें जहाँ कॉलम है वहाँ पर आएगी। तो हमें क्या करना है, 5 फलों के नाम इंग्लिश में बताइए। अब देखिए, यहाँ पे लिखना नहीं है, आपको सिर्फ बताना है। तो आप जैसे अपने भाई के साथ, बहन के साथ, या आप अपने मम्मी या पापा के साथ भी खेल सकते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, 5, जिसकी भी गोटी 10वें नंबर पर जाएगी उसको 5 फलों के नाम इंग्लिश में बताने हैं। अब नेक्स्ट है 15। अगर 15 पे जाती है तो आपको क्या करना है, 6 कदम आगे चलो। अपनी गोटी को 15 पे आने के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21 पर पहुंच जाएगी आपकी, तो 6 कदम आगे पहुंच जाएगी। ठीक है, इस तरह से। और फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 22। जब आपकी गोटी 22 पर आएगी तो पौधे के 4 भागों के नाम बताओ। अब पौधे के 4 भागों के नाम आपको बताने हैं, जैसे जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, फूल हैं, ये सभी पौधे के भाग होते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये सब ओरल बताना है। यहाँ इसमें गेम खेलना सिखाया जा रहा है कि आपको गेम को इस तरह से खेलना है। खुशी भी मिलेगी आपको और नॉलेज भी मिलेगी। अब नेक्स्ट देखिए 27। अगर आपकी 27 नंबर पे आती है
तो किसी मनपसंद गाने की 4 लाइन गाकर सुनाओ। तो आपको अपने चॉइस का कोई भी गाना उसकी 4 लाइन सुनानी है। इसके बाद 36 पर अगर आएगी तो 2 सब्जियों के नाम बोलो, सब्जी के नाम बोलने हैं, जो आपको पसंद हो आप वो सब्जी के नाम बोल सकते हैं, या जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं हो आप वो भी सब्जियों के नाम बोल सकते हैं। आप अपनी चॉइस से कोई भी 2 सब्जियों के नाम बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 39 पर जब आएगी आपकी डाइस तो आपको क्या करना है, 1 से 30 के बीच 15 सम संख्याओं को लिखना है। सम संख्याओं को आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ पे लिखने के लिए बताया गया है, तो आपको एक पेपर पर सम संख्याओं को लिखना है। नेक्स्ट 41 पर आएगी तो 10 - 4 + 9 ये ब्रैकेट में है और ऑब्लिक करके 3, तो इसको हल करो, एक बाजी छोड़ो या एक बाजी छोड़ो, या तो आप इसे हल करोगे या फिर एक बाजी को छोड़ दोगे। नेक्स्ट देखिए 44 पर पानी बचाने पर 2 स्लोगन बनाओ। 2 स्लोगन बनाओ तो आप पानी आपको पता है पानी जीवन है, पानी बहुत ही बहुमूल्य होता है और बेशकीमती है, पानी की कोई कीमत नहीं है। तो इस तरह से आप कोई भी 2 स्लोगन बना सकते हैं। जल ही जीवन है, कोई भी 2 स्लोगन बना सकते हैं। नंबर 50 पे अगर आपकी गोटी आएगी तो जीवों के कोई 3 लक्षण बताओ। अब जीवों के 3 लक्षण बताने हैं। जैसे जीव कौन से, जैसे जीव सांस लेते हैं, जीवों में वृद्धि होती है, जीव भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से कोई भी 3 लक्षण बताने हैं आपको। अगर आपकी डाइस 56 पर आएगी तो आपको क्या करना है, एक चुटकुला सुनाओ। आपको एक चुटकुला सुनाना है, जोक सुनानी है। 62 पर अगर आपकी डाइस आती है तो आपको क्या करना है, 3 बार उछलो, 3 बार आपको जंप लगानी है। अगर 71 पर आती है तो एक बाजी छोड़ो। जैसे 71 पर आई तो आप अपनी गोटी को कहाँ रख लोगे, 70 पर रख लोगे, 71 को छोड़ दोगे। ये गेम खेलने के तरीके बताए जा रहे हैं आपको। 75 पर अगर आती है तो 5 कदम आगे चलो। अगर 75 पर आपकी डाइस आ जाती है, यहाँ पर आपकी गोटी यहाँ आ जाती है तो आपको क्या करना है, 5 कदम आगे चलना है। तो आपकी गोटी 1, 2, 75 के बाद 76, 77, 78, 79, 80 पर पहुँच जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको अपनी गोटी 5 कदम आगे चलनी है। अब इसके बाद अगर आपकी गोटी 83 पर जाती है तो 10 बार ताली बजाओ। ये देखो आपकी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाएगी, 10 बार ताली बजाओ। 87 पर जाती है तो 2 बाजी और चलो। 87 पर आने के बाद आप एक चांस और लोगे, फिर उसके बाद एक और चांस लोगे, आप 2 चांस चल सकते हो। 94 पर अगर आपकी गोटी आ जाती है तो आप 2 बाजी छोड़ दोगे, 2 बाजी आप नहीं चलोगे, मतलब 2 बार डाइस तो चलोगे लेकिन डाइस में जो नंबर आएंगे उस नंबर पर आप अपनी गोटी को नहीं चलोगे। नेक्स्ट देखो 98 पर अगर आ जाती है तो सीधे 11 पर जाओ। अगर 90 जैसे सांप सीढ़ी में आपने देखा होगा 98 पर एक बहुत बड़ा सांप होता है ना, तो वो जो सर्प होता है वो क्या करता है, जैसे ही उस नंबर पे डाइस जैसे ही हमारी गोटी पहुंचती है तो वो गोटी को खा जाता है और जो हमारी गोटी होती है वो चल के बहुत नीचे आ जाती है। तो ऐसे ही अगर 98 नंबर पे आप पहुंच गए, इसीलिए हमने यहाँ पे बताया था आपको, देखो कि इसमें स्माइली फेस नहीं है क्योंकि आप एक साथ इतना बैक कर देता है ये 98 पर आते ही डाइस को 11 नंबर पे आपकी गोटी 11 नंबर पे पहुंच जाएगी। अगर आप 100 नंबर पे आ जाते हो तो वाह खुशी मनाओ, तो आप विनर हो जाते हैं। 100 पर आते ही आपका गेम फिनिश हो जाता है। तो आई थिंक कि आपको गेम खेलना बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आपको अपनी वर्कशीट पर जो प्रश्न करने हैं, प्रश्न के उत्तर लिखने हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। इन प्रश्नों के उत्तर दो। आपको यह खेल कैसा लगा, आपको ये अपनी वर्कशीट पर लिखने हैं। आपको यह खेल कैसा लगा, तो आप बताओ ये खेल कैसा लगा। ये आपके अपने इंडिविजुअल विचार हैं, आप ये लिख सकते हैं कि मुझे यह खेल बहुत ही अच्छा लगा। और क्यों लगा ये भी आप बता सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने खेल खेला, हमने आनंद की प्राप्ति की, हमें आनंद की बहुत प्राप्ति हुई और इसके अलावा हमें ज्ञान भी हुआ, है ना। और हमने इसमें एक्सरसाइज भी की, इसमें हमने मैथ के सम्स भी किए, ठीक है। तो इसमें हमने गाना भी गाया, स्लोगन भी बनाए, चुटकुले भी सुनाए। तो इस तरह से ये जो गेम था ये बहुत ही मनोरंजक होने के साथ साथ बहुत ही ज्ञानवर्धक भी था, इसलिए यह मुझे खेल बहुत ही अच्छा लगा। आपके अपने इंडिविजुअल विचार हैं, आप जो लिखना चाहें इसमें वो आप लिख सकते हैं।
दूसरा देखो, इस खेल की किस गतिविधि को करने में सबसे अधिक खुशी मिली। अब सबसे अधिक खुशी किस में मिली बच्चों, देखो कौन सी गतिविधि करने में, जब हमने जैसे जब हमने डाइस को डाला, तो अगर किसी को गाने का शौक़ है तो वो क्या लिख सकता है, जैसे जब मेरी गोटी 27 नंबर पर आई तो मैंने अपने मनपसंद गाने की 4 लाइन गाकर सुनाई, तो मुझे बहुत खुशी हुई, है ना। ये अपनी चॉइस है। अगर किसी की चॉइस है कि मुझे स्लोगन बनाने में इंटरेस्ट है, तो जब मेरी गोटी 44 नंबर के कॉलम पर आई तब मैंने 2 स्लोगन बनाए, तो मुझे इससे बहुत खुशी मिली। और इस तरह से आप अपने विचार लिख सकते हो। जैसे जब 56 नंबर के कॉलम पर मेरी गोटी आई तो मैंने एक चुटकुला सुनाया, तो उससे मुझे बहुत खुशी मिली। तो ये आपको बस इसमें ये बताना है कि कौन सी गतिविधि करने में आपको बहुत अधिक खुशी मिली। नेक्स्ट देखो, इस खेल की किस गतिविधि को करने में सबसे अधिक समय लगा। सबसे अधिक समय आपको किस में लगा। अब मान लीजिए आपको ये मैथ का सम्स करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हुई, है ना, तो आप लिख सकते हैं कि मुझे इसे करने में समय लगा। या फिर आप देखिए, आपको ये जो गेम खेल रहे थे, आप खेलते खेलते आपको एक ड्राइंग करने के लिए टॉपिक आ गया बीच में, स्लोगन बनाओ, है ना, कि जब मेरी गोटी 44 पे पहुंची तो मुझे स्लोगन बनाने पड़े, तो मुझे उसमें बहुत अधिक समय लगा। ये आप अपने विचार अपने अनुसार लिख सकते हैं। इस तरह से आपको सबसे अधिक समय जिस गतिविधि में लिखा है आप उस गतिविधि का नाम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट है, इस खेल के किस अंक की गतिविधि को आप आसानी से नहीं कर पाए। मतलब ऐसी कौन सी गतिविधि थी जिसे करने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। सपोज़ कि अगर आप कोई गतिविधि कर रहे थे और आपको गाना नहीं आता, ठीक है, अगर आपको गाना नहीं आता और आपकी गोटी 27 नंबर पर आ गई, तो आपने कहा कि सबसे ज़्यादा आप परेशानी किस में महसूस हुई, गाना गाने में, मनपसंद की 4 लाइन गाकर सुनाने में। तो इसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी गतिविधि का नाम लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज की जो एक्टिविटी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सब बच्चे वर्कशीट में जो प्रश्न दिए हैं उनके आंसर लिखेंगे, लेकिन एक बार ये गेम ज़रूर खेलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल गेम है। तो बच्चों, मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।